हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो जोन। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर्स में कंपनी रूल के बारे में। यानी कि 1857 तक भारत में किसकी शासन थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन थी। और 1858 से 1947 तक किसकी शासन थी? तो क्राउन की, यानी कि डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट की। 1857 में विद्रोह होता है, जिसे हम रिवोल्ट ऑफ 1857 और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ओके, यह रिवोल्ट जो था इसने पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला कर रख दिया। रिवोल्ट ऑफ 1857 के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि कंपनी से एडमिनिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, क्योंकि कंपनी के रूल में करप्शन और मिसमैनेजमेंट बहुत ही पीक पर जा चुका था। इसलिए इस एक्ट को लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को लाया गया। यह एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था, जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ऑफिशियली खत्म करके इंडिया को ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया। इसके कुछ प्रोविजंस थे इस एक्ट के। इस एक्ट में पहली चीज ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ऑफिशियली खत्म कर दिया गया, ऑफिशियली एबॉलिश कर दिया गया। यानी कि अब इंडिया ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया था। दूसरी चीज ये थी इस एक्ट में कि एक न्यू पोस्ट इस एक्ट के थ्रू क्रिएट हुई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर होता था। इसके पास काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि 15 मेंबर्स, जो कि 15 मेंबर्स का ग्रुप था, वो इनके पास होती थी, जो उनकी मदद करती थी। ये काउंसिल कहाँ बैठती थी? तो लंदन में बैठती थी और इंडिया के अफेयर्स को मैनेज करती थी। तीसरी चीज इस एक्ट में थी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया, यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो वाइसराय ऑफ इंडिया कहलाने लगे। और वाइसराय जो थे वो ब्रिटिश क्राउन के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते थे इंडिया में। तो हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ही वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। चौथी प्रोविजन थी इस एक्ट में कि कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो दो बॉडी बनी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस दोनों को एबॉलिश कर दिया गया और अब सारा पावर जो था वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। और पांचवी प्रोविजन इस एक्ट में थी कि क्वीन विक्टोरिया ने 1858 का जो एक्ट था, 1858 में एक प्रोक्लामेशन जारी किया, जिसमें इंडियंस के साथ जस्टिस, इक्वालिटी और रिलीजियस टॉलरेंस का वादा किया गया। इंडियंस के रिलीजियस बिलीफ्स और कस्टम्स का रिस्पेक्ट करने का एश्योरेंस दिया गया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि वो इंडियंस के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो था, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने इंडिया के गवर्नेंस सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया था। इससे पहले क्या था? इंडिया एक ट्रेडिंग कंपनी के रूल में था, लेकिन अब इसके बाद से वो एक क्राउन कॉलोनी बन गया था इंडिया। इस एक्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने रूल को ज्यादा ऑर्गेनाइज किया और पॉलिटिकल स्टेबल बनने की कोशिश की, जिससे आगे चलकर मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप हुआ। ओके, तो इस लेक्चर में हम यही पढ़ते हैं। अगले वीडियोस में फिर हम दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। अगले वीडियो में हम चाहेंगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के जो कारण थे उसके बारे में डिस्कस करें। ओके, तो यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो है ऐसे कंटेंट और लाते रहें आपके लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।